तो मेरे इतने ही आ रहे थे 70 76 ऐसे, और देन 146 137, और अभी मैंने एलन का दिया था और इसमें 140 बनाया। तुमने चैप्टर पढ़ा हुआ है लेकिन तुम्हारे फिर भी उससे क्वेश्चंस नहीं हो पाते, लेकिन टेस्ट वैसे करते हो तो कभी कभी हो जाते, कभी कभी नहीं होते हैं। लेकिन तुम्हें ये चीज जरूर करनी है, टेस्ट ग्रोथ, तुम्हारे मार्क्स जैसे। सो हे, कैसे हो तुम सब? आई होप सब ठीक हो, और ठीक नहीं तो ठीक हो जाओ। आई नो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो तो तुम्हारे 100 मार्क्स से कम आ रहे हैं। वेल 2 हफ्ते पहले मेरे भी ऐसे ही आते थे 53 76 69 सॉरी 80 इसी के आसपास। बट अब मैं इस लूप से बाहर निकल चुका हूँ, अब मेरे 150 के आसपास आ रहे हैं कुछ ही दिनों में। मैं तुम्हें पहले प्रूफ दे देता हूँ। आई नो बहुत सारे कमेंट करेंगे कि ये तो ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड वाला केस है, लेकिन तुम देख सकते हो मैंने 12 सितंबर से देना चालू किया था और मेरे यही घटिया घटिया मार्क्स आ रहे थे। लेकिन देन मैंने बीच में ब्रेक लिया, और ये पूरे टेस्ट नहीं है, एग्जाम गोल्स के है, मैं एलन पे भी देता था, ठीक है। तो मेरे इतने ही आ रहे थे 70 76 ऐसे, लेकिन अब 103 105, फिर उसके बाद बीच में मैंने ब्रेक लिया 7 दिन का। 7 दिन में कुछ तो खतरनाक चीजें की, मैं तुम्हें बताऊंगा अभी सब कुछ। और देन 146 137, और अभी मैंने एलन का एक दिया था और उसमें 141 आए। और ऐसा कैसे, मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। कोई प्रमोशंस वगैरह नहीं करेंगे हम लोग, अच्छे से बातें करेंगे, बिल्कुल सही चीजें बताऊंगा, कुछ भी गलत नहीं, विद प्रूफ्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करते हैं कि तुमने चैप्टर पढ़ा हुआ है लेकिन तुम्हारे फिर भी उससे क्वेश्चंस नहीं हो पाते, लाइक इन टेस्ट वैसे करते हो तो कभी कभी हो जाते, कभी कभी नहीं होते हैं। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा। थर्मोडायनेमिक्स में से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं जब मैं टेस्ट नहीं देता हूँ, लेकिन जब टेस्ट देने जाता हूँ तो उसमें कुछ अलग ही चीज आ जाती है। क्योंकि देखो, जब थर्मोडायनेमिक्स मैंने लेक्चर से पढ़े, लेक्चर्स में जो सर ने क्वेश्चंस कराए हैं वो आते ही नहीं है वैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें सबसे पहली चीज यू हैव टू मेक श्योर कि तुमने PYQs तुम्हें देखिए कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। अब मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी टिप दूंगा। मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, सुनने में आसान लगता है लेकिन बहुत मुश्किल है, मुझे पता है। 5 साल के क्वेश्चंस लगाना इज नॉट अ बहुत, मतलब तुम समझ रहे हो ना, बहुत मुश्किल है। लेकिन व्हाट आई विल टेल कि तुम कोई भी एक चैप्टर लो, थर्मोडायनेमिक्स ही लेते हैं क्योंकि आज मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है इसलिए थर्मोडायनेमिक्स मुंह पे चल रहा है। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर लो और उसके मार्क्स ऐप खोलो, मार्क्स ऐप, ओके एक सेकंड, मार्क्स ही नाम है, हाँ ओके, उसका नाम मार्क्स ही है। तो तुम मार्क्स ऐप खोलो और उस चैप्टर के लाइक थर्मोडायनेमिक्स उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाओ, स्टार्ट सॉल्विंग इट। और तुम्हें कब तक सॉल्व करना है? तुम बोलोगे कितने करें? मैं ये बोलूंगा तुम्हें तब तक सॉल्व करना है जब तक कि कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है। अब तुम बोलोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके चैप्टर थोड़ी ना समझ में आएगा। नहीं भाई, ये बिल्कुल झूठ बात है। मैंने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा था इतने कोर्स से, लेकिन जब मैंने ऊपर के थ्योरी तो सबको पता रहती है, इतना तो सबको पता है, पॉलिटोनोमिक ये सबको पता है। तो मैंने क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट किया। 2025 के क्वेश्चंस पूरे नहीं हुए, लाइक अप्रैल के पूरे कर लिए। तो मुझे एक पैटर्न समझ में आने लग गया कि चैप्टर इज रिवॉल्विंग अराउंड वर्क डन, उसमें KTG की ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जो मैंने जिस पे ध्यान दिया, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सबसे नहीं आ रहा है। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि चैप्टर से आ क्या रहा है। तो अब तुम कब तक, तुम्हें कैसे पता चलेगा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा? तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो, इग्नोर पहले के 15 क्वेश्चन, उसमें तुम्हारे कितने गलत हो जाते हैं, कितने सही हो जाते हैं, उस पर ध्यान मत दो। लेकिन जो आने वाले 15 क्वेश्चन है, अगर उसमें से 15 में से तुम्हारे 10 भी सही हो जाते हैं तो तुम समझ जाओ तुम्हारा हो रहा है, चैप्टर स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो तुम्हें तब तक करना है जब तक तुम्हें लग नहीं रहा कि तुम पूरा चैप्टर को समझ चुके हो इन द पर्सपेक्टिव ऑफ NTA। तो इसी वजह से मेरे मार्क्स बढ़े हैं। और चीजें बताता हूँ, रुको। द सेकंड थिंग जिसको मैं 50% क्रेडिट दूंगा मेरे मार्क्स अचानक से बूस्ट अप करने के लिए, लाइक 105 से 146 140 एवरेज लेके चलते हैं, क्योंकि उतने ही आ रहे हैं। वो है दिस कॉपी। वेल ये इसमें देखो, मैं तुम्हें जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ। पूरे फिजिक्स के चैप्टर लिखे हैं और इसमें P मतलब वो है जिसके मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए हैं, और ये रेड लाइन मतलब ऐसा है कि ये बहुत अच्छे से चैप्टर है, इसके एडवांस के भी क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये तुम बस बना लो ट्रैक करने के लिए तुम्हारे कितने चैप्टर हुए हैं। सेम विथ मैथ्स। लेकिन तुम्हें ये चीज़ जरूर करनी है, टेस्ट ग्रोथ। तुम्हारे मार्क्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, देखो मेरा भी 103 है ना, यहाँ आते आते 220 प्लस हो जाएंगे। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, देखो तुम अगर नहीं बढ़े तो तुम बाद में मेरा नाम बदल देना, ओके। फिजिक्स सेम विथ फिजिक्स, सेम विथ केमिस्ट्री एंड सेम विथ मैथ्स, ओके। अब मेरे मार्क्स, भाई मैं स्ट्रेटेजीज बनाता हूँ खुद से बैठ के। जब तक तुम दूसरों को देखोगे तो तुम्हारा प्रोग्रेस नहीं होगा। प्रोग्रेस तुम्हारा तभी होगा जब तुम खुद को देखोगे। ये बहुत अच्छी लाइन है, सिद्धार्थ गुप्ता ने कही है, कितना अच्छा राइटर है वो। तो खुद को देखो प्रोग्रेस करने के लिए। तो मैं सब चीज़ लिख लेता हूँ कि मेरी ये वीक है, मुझे ये करना है, तो वही है। और मेन चीज, द बेस्ट, द गोट,
तुम सारे चैप्टर्स के नाम लिख लो और तुम जब भी टेस्ट दो तुम्हारे जिस चैप्टर से मार्क्स कट रहे हैं, जैसे कि पीरियोडिक टेबल से मेरे 2 बार -1 हुए हैं, 2 मार्क्स केमिकल बॉन्डिंग से पढ़े हैं, तो मुझे समझ में आ जाएगा भाई कि थर्मोडायनेमिक्स मुझे पढ़ने की जरूरत है, केमिकल बॉन्डिंग से मार्क्स कट रहे हैं, पढ़ने की जरूरत है। जिससे मार्क्स कट रहे हैं वही लिखो, जिससे आ रहे हैं वो मत लिखो। सेम विथ मैथ्स, सेम विथ फिजिक्स। मैंने सब में देखो, फिजिक्स तो मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन फिजिक्स में एक प्रॉब्लम और है। मैं तुम्हें अब तीसरी चीज जिसको मैं बाकी 50% क्रेडिट देता हूँ, और वो है डेली रिवीजन। अब तुम्हें एक हैंडबुक ले लेना है। मैं कोई भी नहीं बोलूंगा कि इस कंपनी का लो, उस कंपनी का लो। मैं तो ये बोलूंगा कि तुम टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो। मेरे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैंने फिजिक्स के डाल दिए और केमिस्ट्री के भी मैं अपलोड कर दूंगा किसी न किसी कंपनी के। तुम डेली जब भी उठो एक बार पूरी हैंडबुक रीड कर लो। फिजिक्स में तो तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, लेकिन इन केस ऑफ मैथ्स उसमें भी फॉर्मूलेस है, वो भी नहीं। लेकिन केमिस्ट्री तुम्हें डेली, कुछ भी हो जाए तुम्हें डेली हर एक लाइन रीड कर लेनी है हैंडबुक की। 1 घंटा लगेगा, लेकिन 1 घंटे में सोचो तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री एक बार रिवाइज होगी। अगर तुम उसको 50 बार भी रीड कर लोगे तो तुम्हारे टंग पे याद हो जाएगा तुम्हें। केमिस्ट्री मेरे ऐसे ही मार्क्स बढ़े, मेरे 19 आ रहे थे, फिर 50 हो गए, और अभी और बढ़ेंगे। मैं मन से नहीं, मैं बहुत आलसी हो चुका हूँ। मेरे फिजिकल के क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने फिजिकल रिवाइज ही नहीं किया। लेकिन जिस दिन रिवाइज कर लूँगा ना, मेरे केमिस्ट्री में 70 आराम से आएंगे। और मैथ्स तो कोशिश कर रहा हूँ, मैथ्स तो मेरी ऐसी ही है। फिजिक्स मैंने रिवाइज नहीं किया था 7-8 दिन से, तो अब फिजिक्स में मेरे 70-80 मार्क्स आते थे अकेले फिजिक्स में, अब वो गिर के 50-60 हो चुके हैं। कोई बात नहीं, फिजिक्स तो मैं वापस, फिजिक्स तो पीस ऑफ केक है, वो तो हो जाएगा आराम से। और तो वेल, तुम्हें जैसे कि पता होगा कि अभी मैंने स्टार्ट किया था डेली 14 घंटे पढ़ना और सब सही चल रहा था। लेकिन मेरे क्या पता किससे इन्फ्लुएंस हो गया मैं कि 8 ही घंटे पढ़ेंगे लेकिन बहुत प्रोडक्टिव पढ़ेंगे। तो इस आइडियोलॉजी को मैं डिस्कार्ड करता हूँ। मैं वापस से 14 घंटे पढ़ूंगा कल से, क्योंकि 10 घंटे पढ़ के चलो प्रोडक्टिविटी मेरी मैक्सिमम है, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, आउटकम्स ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं 6 घंटे तो मैथ्स ही पढ़ता रहता हूँ। तो कल से तो 14 घंटे ही पढ़ेंगे। और अब डिस्ट्रैक्शन के तो देखो, अब तुम खुद इतने मैच्योर हो चुके हो कि अब डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे बीच में आना नहीं चाहिए। मैं हो रहा था डिस्ट्रैक्ट, मैंने आज मेरा स्क्रीन टाइम देखा गलती से, मुझे लगा कि यही 2 घंटे 1 घंटे होगा, वो भी लेक्चर्स, डाउट्स, ये सब का। लेकिन मैंने देखा 2 घंटे मेरा यूट्यूब था और टोटल 4 घंटे था। तो मेरे तो रोम तक काँप गए यार कि देखो, ऐसा नहीं है कि मैं टॉपर हूँ, मेरा 4 घंटे में मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। मेरा हाईएस्ट 18 घंटे एक अकेला इंस्टाग्राम का जाता था एक टाइम पे, लेकिन अभी मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा 1 घंटे से कम ही रहे, वो भी वाईपीटी का ही रहे। तो देखो, डिस्ट्रैक्शन वाली तो अब तुम्हें नहीं होगा, क्योंकि अब तुम पे एक प्रेशर आ चुका है कि तुम किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो गए ही नहीं। तो अब पढ़ो और हर अल्टरनेटिव दिन पे ट्राई करो टेस्ट देने की। सिलेबस जल्दी से कंप्लीट कर लो। अगर तुम बैच से चल रहे हो तो बैच पे ध्यान दो, लेकिन बैक टू बैक एक चैप्टर स्टार्ट होने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए उस चैप्टर के बारे में। तुम समझ रहे हो ना? सो चलो, और अब वीडियो की फ्रीक्वेंसी भी कम करूँगा, टेस्ट दूंगा तभी वीडियो डालूंगा, नहीं तो फिर सीधे अब दिसंबर में डालते हैं। अगर नहीं, वैसे तो हर अल्टरनेटिव दिन पे टेस्ट दूंगा, तब क्या पता डालूं, देखूंगा। चलो ठीक है, बाय। अच्छे से पढ़ो, मैं भी जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, मैथ्स का बैकलॉग बना हुआ है मेरा।